मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी हाईकमान ने पिछले 4 साल से एंग्री यंग मैन बनकर मुंह फुलाए बैठे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सुलह समझौता करा दिया है। दोनों के बीच विवाद के जो मुख्य विषय थे उसका समाधान कर लिया है। सत्ता वापसी के संकेतों ने सचिन गुट और गहलोत गुट द्वारा एक दूसरे के खिलाफ निकाली तलवारों को भाजपा की तरफ मोड़ दिया है। दोनों के बीच समझौते से सबसे ज्यादा असहज और नुकसान में भाजपा ही है। पार्टी इस उम्मीद में थी कि इन दोनों के बीच दरार बनी रहे तो फायदा उसे ही होगा। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने समय से बड़ी चालाकी पूर्वक दोनों के बीच समझौता कराकर यह मैसेज तो जरूर दे दिया है कि पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान भाजपा में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आंतरिक कलह चरम पर है। सार्वजनिक मंचों से माइक छीनी जा रही है। अब तक सीएम का चेहरा घोषित नहीं हुआ है। स्थानीय स्तर पर जबरदस्त गुटबाजी चल रही है। मोदी और शाह की तबातोड़ रैलियों के बाद भी पार्टी के पक्ष में माहौल बनता हुआ नहीं दिख रहा है। इन सब के बीच कांग्रेस हाईकमान ने सत्ता वापसी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच के विवाद को सुलझा लिया है। समझौते का जो केंद्र बिंदु था वो है चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित न करना। दोनों गुट इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि चुनाव जीतने के बाद ही विधायकों का दल मुख्यमंत्री चुनेगा। मीटिंग कितनी सफल रही इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि काफी दिनों बाद सचिन पायलट पहली बार पॉजिटिव नजर आए। उन मीटिंग से निकलते ही राहुल गांधी के साथ मीटिंग के बाद बाहर निकलते हुए उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस राजस्थान में सत्ता वापसी करेगी। वैसे तो राजस्थान में कांग्रेस के लिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। पार्टी के पक्ष में माहौल अच्छा बना हुआ है। सरकार की स्कीमें जिसमें 25 लाख तक मुफ्त इलाज, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली मुफ्त, 1000 रुपये का सामाजिक सुरक्षा पेंशन, महिलाओं को बस किराए में 50% छूट जैसी योजनाएं जन जन को अपील कर रही हैं। सरकार का लोगों में अच्छा माहौल बना हुआ है। देखा जाए तो कांग्रेस की सत्ता में फिर से वापसी में सबसे बड़ा रोड़ा सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच दुश्मनी और विवाद ही था, जिसे सुलझाकर पार्टी ने राज्य में सत्ता वापसी की अपनी दावेदारी को और मजबूत कर लिया है। हालांकि यह भी सच है कि 1993 के बाद से राजस्थान में किसी भी पार्टी ने लगातार सत्ता में वापसी नहीं की, लेकिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इस पैटर्न के टूटने से कांग्रेस में भी उम्मीद की किरण जगी है। आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच अदावत की शुरुआत साल 2018 में तब शुरू हुई जब विधानसभा चुनाव में 100 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई। हालांकि बहुमत का आंकड़ा अभी भी उससे दूर था। बहुमत का आंकड़ा अशोक गहलोत ने पूरी की, इसलिए सीएम पद की ताजपोशी उन्हीं के सिर पर हुई। तभी से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच तानातनी का दौर शुरू हो गया। साल 2020 के जुलाई में विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब सचिन पायलट अपने कई समर्थक विधायकों के साथ हरियाणा के मानेसर रिजॉर्ट चले गए। हालांकि उस सियासी संकट को भी अशोक गहलोत ने बड़ी सूझबूझ से संभाला और सरकार बचा ली। इसी तरह का सियासी संकट सितंबर 2022 में तब फिर खड़ा हो गया जब पार्टी हाईकमान ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत के नाम पर मुहर लगाई। उस समय भी सचिन पायलट के सीएम बनने की मांग उठी। हालांकि अशोक गहलोत समर्थक विधायकों के इस्तीफे के बाद मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच विवाद सुलझने से कांग्रेस राजस्थान में हर स्तर पर मजबूत होगी। सचिन पायलट की पकड़ पूर्वी राजस्थान के जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर से लेकर अजमेर तक के लगभग 49 सीटों पर है। पिछली बार भाजपा को सत्ता से बेदखल करने में सचिन पायलट ने बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने प्रभुत्व वाले मीना और गुज्जर बेल्ट में 49 में से 35 सीटें कांग्रेस की झोली में करके भाजपा को सत्ता से बेदखल किया था। इस बार भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच समझौता होने से भाजपा की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस ने तो अपने आंतरिक मामले को सुलझा लिया है, वहीं भाजपा अभी भी आंतरिक कलह में फंसी हुई है। सीएम पद को लेकर कई दावेदार हैं।
मामला अभी भी सुलझा नहीं है। हाईकमान अब तक इस पर स्पष्ट रुख तक नहीं अपना पाया है। स्थानीय स्तर पर गुटबाजी अपने चरम पर है। सार्वजनिक मंचों से नेता एक दूसरे की माइक छीन रहे हैं। शाह और मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों के बाद भी पार्टी के पक्ष में राज्य में माहौल बनता हुआ नहीं दिख रहा है। इन सब से एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस अब वो पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। अब वो भाजपा से एक कदम आगे चल रही है। चाहे घोषणा करने की बात हो, चाहे आंतरिक समस्याओं को सुलझाने की बात हो या कुछ और, कांग्रेस अब बदल चुकी है। फैसले तेजी से लिए जा रहे हैं।